1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% हो। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। ग्रेड 1 ता 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 ता 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI पेंशन भी 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की तजवीज़। वजीर खजाना इसहाक डार ने 14,660 अरब रुपये हुजम का वफाकी बजट पेश कर दिया। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस। पैदावारी शोबों के लिए 50 अरब रखने की तजवीज़। कराची में फराहमियाब के मंसूबे K4 के लिए 17.5 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस। कुल अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। म्यारी बीज यानी हाइब्रिड सीड या बेटर या बेस्ट सीड ही असली फसल की अच्छी फसल की बुनियाद है। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। ज़रई मशीनरी और बीजों की दरामद पर तमाम टैक्स और कस्टम ड्यूटी खत्म। वजीर खजाना ने बताया कि ज़रई कर्जों की हद को 1800 से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दिया गया। अगले माली साल में 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 114 अरब रुपए का इजाफा। प्रोग्राम की रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा भी 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ा दिया गया। 10,000 तलबा को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क पे, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। इन्वर्टर, सोलर पैनल और बैटरीज के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। PM यूथ प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 135 अरब रुपए मुख्तस। तलबा में लैपटॉप तकसीम करने के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान इंडोर्समेंट फंड के लिए बजट में 5 अरब रुपए मुकर्रर। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है। इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सालाना $50,000 से ज़ायद ज़र मुबादला भेजने वालों के लिए डायमंड कार्ड का इजरा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी सफारतखानों और काउंसिल खातून तक तरजीही रसाई। ग्रेड्स पासपोर्ट भी मिलेगा। IT बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% 25 यानी 0.25% की रियायती शरह लागू है, फ्लैट उस पे है। ये सहूलत अभी खत्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी। बजट में फ्रीलांसर्स के लिए भी टैक्स सहूलतों का ऐलान। इनकम टैक्स 0.25% की रियायती शरह
30 जून 2026 तक बरकरार। $24,000 तक सालाना की बरामदात पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद की इजाजत। टेक्सटाइल लेदर मस्तूआत के टैरून रिटेलर्स पर जीएसटी की शरह 12 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। फॉरेन करेंसी आउटफ्लो के लिए फाइलर पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। लंदे समेत पुरानी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। नॉन फाइलर 50,000 से जायद रकम निकालेगा तो 0.6% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। बजट में नॉन फाइलर के लिए सख्त तजावीज। गैर मुल्की करेंसी को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। IMF की MD से 1 घंटा फोन पर बात की, तमाम शराइत मान ली, अब मुआहदे की राह में कोई रुकावट नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ रवा माही नवा रिव्यू मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ, पिछली हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। चीन, सऊदी अरब और UAE ने हमारा हाथ थामा।